किसी गांव में 3 भाई रहते थे। वे इतने गरीब थे कि उनके पास अपना कहने के लिए सिवाय एक नाशपाती के पेड़ के सिवाय और कुछ नहीं था। वे जिस छोटी सी झोपड़ी में रहते थे उसी के पास वह नाशपाती का पेड़ खड़ा था। उन्हें उस नाशपाती के पेड़ से बहुत प्रेम था। जब नाशपाती गदराने लगती थी तो वे उस पर बारी बारी से पहरा देते थे। एक न एक भाई देर समय नाशपाती के पेड़ के पास डटा रहता था। जिस समय एक भाई पहरे पर होता था उस समय बाकी 2 भाई खेतों में काम करने जाते थे, पर अधिक से अधिक काम करने पर भी वे किसी तरह अपना पेट न पाल पाते थे। यहाँ तक कि पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं मिलते थे। एक दिन एक दयालु परी उस रास्ते से निकली। उसने देखा कि ये 3 लड़के कितने अच्छे हैं, फिर भी इनके पास खाने के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है, ये बहुत गरीब हैं। इस पर परी के मन में दया आ गई और वह सोचने लगी कि किसी प्रकार इन लड़कों की सहायता करनी चाहिए। बहुत सोचने पर उसके दिमाग में एक योजना आई। वह भेष बदलकर एक भिखमंगिन बन गई और लड़खड़ाती हुई नाशपाती के पेड़ के पास पहुंची। जब वह वहां पहुंची तो उस समय सबसे बड़ा भाई पेड़ पर पहरा दे रहा था। भिखमंगिन ने कहा, मुझे कुछ नाशपाती मिल जाएं। लड़के ने फौरन कुछ नाशपातियां तोड़ी और कहा, तुम मेरे हिस्से की सब नाशपातियां ले लो, मैं तुम्हें इससे अधिक नहीं दे सकता क्योंकि बाकी नाशपाती मेरे भाइयों की हैं। भिखमंगिन ने नाशपाती ले ली और बड़े भाई को आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। अगले दिन संभला भाई पेड़ के पहरे पर था। दयालु परी भिखमंगिन के रूप से फिर आई और उसने उसी प्रकार से कुछ नाशपाती मांगी। सबले भाई ने अपने हिस्से की सारी नाशपातियां उस बुढ़िया को दे दी। वो तो और भी देने के लिए तैयार था, पर छोटे भाई के हिस्से में वह हाथ लगाना उचित नहीं समझता था। उससे अगले दिन तीसरे भाई के पहरे की बारी आई। दयालु परी उसी प्रकार भिखमंगिन के भेष से आई और उसने छोटे भाई से नाशपाती मांगी। छोटे भाई ने बाकी सब नाशपातियों दे दी। इस प्रकार पेड़ में एक भी नाशपाती न रह गई। अगले दिन प्रातःकाल तीनों लड़के खेत पर जाने की तैयारी में व्यस्त थे कि इतने में वह दयालु परी अपने असली रूप में उनके जंगले पर उड़कर बंध गई और बोली, लड़कों, मैंने तुम तीनों की परीक्षा ली और मैंने ये देखा कि जहाँ तक दयालु होने की बात है तुम में से कोई किसी से कम नहीं। मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम लोग मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि किस प्रकार तुम अच्छा खाना और कपड़े पा सकते हो। तीनों भाई उसके पीछे हो लिए। दयालु परी उन्हें एक जंगल में ले गई। उस जंगल में पेड़ इतने घने थे कि सूर्य की किरणें भी कभी जमीन पर नहीं पहुंच पाती थी। परी उन्हें कभी पहाड़ पर चढ़ाती तो कभी घाटियों से ले जाती रही और अंत में वे एक बहुत बड़ी नदी के पास पहुंच गए जो पहाड़ से उछलती कूदती हुई मैदानों की ओर जा रही थी। जब सब लोग यहाँ आ गए तो परी खड़ी हो गई और उसने बोलना शुरू किया, पर नदी के स्रोत से इतनी आवाज आ रही थी कि उसकी एक भी बात किसी को सुनाई नहीं पड़ी और उसने हर एक के पास जाकर उसके कान से अपनी बात कही। बड़े लड़के से वह बोली, यह पर मैं तुम्हें जो तुम मांगोगे वह दूंगी, इसलिए कोई वमोग लो। चीनी लोक कथा, आग के बीज। बड़ा भाई उस समय प्यास के मारे परेशान हो रहा था। उसने बिना कुछ सोचे उससे कह दिया, मैं ये चाहता हूँ कि यह पूरी नदी शरबत बन जाए और यह मेरी हो। परी ने अपनी जादू की लकड़ी घुमाई और वह पहाड़ी नदी झागदार श्वेत जल राशि से बदलकर लाल शरबत के रूप में हो गई। जब ऐसा हो गया तो परी बोली, तुमने जो मांगा वह पूरा हो गया। अब इतनी बात याद रखना कि तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करना। पार्ट -2 जरूर सुनना। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ सेकंड पार्ट भी देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर,